गोरखपुर में भाजपा संगठन में लंबे समय से जिस नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था, आखिर उस पर मुहर लग चुकी है। महानगर अध्यक्ष पद पर नए चेहरे की घोषणा के बाद अब पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष पद को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है और इसी को लेकर दावेदारों की सक्रियता तेज हो गई है। गोरखपुर क्षेत्र में भाजपा का क्षेत्रीय अध्यक्ष पद हमेशा से बेहद अहम माना जाता रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस समय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों इसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में संगठन के इस पद पर किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। सूत्रों की माने तो पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। चर्चा है कि अगर क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने का फैसला लिया गया तो प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसी संभावना के बीच गोरखपुर क्षेत्र में दावेदारों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जिन नेताओं को जहां से समर्थन मिलने की उम्मीद है, वे वहां लगातार संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा 2 सामाजिक समीकरणों को लेकर हो रही है। पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर या तो किसी क्षत्रिय चेहरे को मौका मिल सकता है या फिर अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग से किसी नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लंबे समय से इन दोनों वर्गों के नेताओं को गोरखपुर क्षेत्र में यह पद नहीं मिला है, इसलिए इस बार इनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। क्षत्रिय नेताओं की बात करें तो कई बड़े नाम चर्चा में हैं। एक ऐसे नेता का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है जो लंबे समय से किसी अहम पद पर नहीं है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं में उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों खेमों में उनकी सक्रियता लगातार देखी जा रही है। इसके अलावा एक और वरिष्ठ क्षत्रिय नेता जो भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और अभी भी संगठन में प्रभावशाली भूमिका में हैं, उनका नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के करीबी माने जाने वाले एक क्षत्रिय नेता की भी चर्चा तेज है। संगठन में उनकी पकड़ और पुराने संबंधों को देखते हुए उन्हें भी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा। इतना ही नहीं, प्रदेश टीम में शामिल एक नेता भी दोबारा इस पद पर वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं। अंदर खाने लगातार बैठकों और संपर्कों का दौर जारी है। हालांकि महानगर अध्यक्ष पद की घोषणा के बाद कई राजनीतिक समीकरण बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहले यह माना जा रहा था कि महानगर अध्यक्ष पद पर किसी क्षत्रिय नेता को मौका मिल सकता है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ओबीसी वर्ग के नेता को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके बाद अब यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर क्षत्रिय चेहरे की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले एक नेता का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। यह नेता गोरखपुर के पड़ोसी जिले से आते हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान के जवाब में भाजपा सामाजिक संतुलन साधने के लिए SC चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। गोरखपुर क्षेत्र के राजनीतिक अहमियत को देखते हुए यह फैसला और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस क्षेत्र में 10 प्रशासनिक जिले आते हैं और विधानसभा की कुल 56 सीटें हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी SC नेता की नियुक्ति पार्टी की सामाजिक समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस नेता को प्रदेश अध्यक्ष का करीबी माना जाता है और यही वजह है कि उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। हालांकि भाजपा को करीब से जानने वाले नेताओं का कहना है कि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है और हर पल समीकरण बदल रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आखिरी समय तक कई विकल्पों पर विचार करता है। भाजपा पहले भी अपने फैसलों से सबको चौंकाती रही है और इस बार भी ऐसा हो सकता है। फिलहाल संगठन के भीतर बैठकों, चर्चाओं और राजनीतिक गणित का दौर लगातार जारी है। दावेदार सक्रिय हैं, समर्थक लामबंद हैं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्सुकता बनी हुई है। अब सबकी नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि भाजपा हाईकमान गोरखपुर क्षेत्र की कमान आखिर किस चेहरे को सौंपता है।